हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की व्यास पूजा है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। गुरु जी का अपराकृत चरित्र, उनके विषय में कुछ जो भक्तों ने अनुभव किया, उनके कुछ गुणों के विषय में हम वर्णन करेंगे। गुरुदेव के अंदर में किस प्रकार से, जैसे 26 वैष्णवों के गुण होते हैं, कृपालु, अकृतदोष, सत्यसार, बदान्य इत्यादि, ये सब गुण किस प्रकार से उनके अंदर में विराजमान थे। कृपालु का मतलब क्या होता है? जो पात्र अपात्र, योग्यता अयोग्यता, इस प्रकार से कोई विचार नहीं करके भी दया करते हैं, उनको ही कृपालु कहते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में वैष्णव लोग भगवान से ज्यादा दयालु होते हैं। इसका प्रमाण मिलता है गुरु जी के जीवन चरित्र में कि एक समय किसी वैष्णव के प्रति ब्रह्मचारियों ने अभियोग लगाया कि ये कुछ गलत इनका आचरण है, स्त्री संग इत्यादि का। तो गुरु जी ने क्षमा कर दिया, कुछ भी नहीं बोला। वो बड़े दयालु हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ, और वो लोग कहने लगे कि महाप्रभु ने तो छोटा हरिदास को त्याग कर दिया था। तो गुरु जी ने कहा, ठीक बात, महाप्रभु ने छोटा हरिदास का त्याग किया था, किंतु ये बताओ महाप्रभु के परिकरों ने क्या किया? उनके परिकर सब लोग क्या कह रहे हैं महाप्रभु से? प्रभु इसको क्षमा कर दो, प्रभु इसको क्षमा कर दो। स्वयं उनसे छोटा हरिदास के लिए स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। भक्त लोग कह रहे हैं आप इसको क्षमा कर दीजिए। तब महाप्रभु ने, क्योंकि जगत को शिक्षा भी देनी है, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, अगर तुम इसको साथ रखो, मैं जा रहा हूं यहां। तो इस प्रकार से गुरु जी ने यहां पर बड़ी सुंदर शिक्षा दी कि देखो, जब हम लोग खुद अपना आचरण करते हैं, अर्थात जो शास्त्र के अनुसार एक साधु का आचरण होना चाहिए, वैसा आचरण हमको करने की चेष्टा करनी चाहिए। तब महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करना है कि अगर मैं गलत करूंगा तो महाप्रभु कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। किंतु जब दूसरे लोग करते हैं तो महाप्रभु के परिकरों का उदाहरण लेना चाहिए कि वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको आप क्षमा कर दीजिए, और हम लोग उल्टा करते हैं। हमसे गलती हो जाए तो हमको क्षमा हो जानी चाहिए, और दूसरे से गलती हो जाए तो उसको पूरा दंड मिलना चाहिए। इसलिए गुरु जी के कैसे दया थी। ऐसे ही किसी एक और मठवासी की शिकायत करते हुए ब्रह्मचारी को बोला कि ये ठीक नहीं है, सेवा नहीं करता है, किसी की बात नहीं सुनता है, सारा दिन लड़ाई झगड़ा करता है, आप इसको मठ से निकाल दीजिए। गुरुजी ने बोला, देखो, दोष देख करके किसी को मठ से निकाल देना बड़ा सहज है, किंतु दोषों के होते हुए भी उसको सेवा में लगाना भगवान की, ये बड़ा कठिन। और साधु का काम क्या होता है इस जगत में? बताओ कौन दोषी नहीं है? अरे जो दोषी नहीं है वो इस जगत में क्यों आएगा? सिंपल सी बात है, इस जगत में जितने भी जीव हैं वो सब दोषी ही तो हैं। सबसे पहला दोष तो यही किया, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, कृष्ण से बहिर्मुख होकर के भोगों की इच्छा करी, यही तो सबसे बड़ा दोष था। और वो दोष के कारण ये कारागार में माया ने हमको डाल दिया, अब माया डाल करके हमको पिटाई कर रही है। तो यहां पर बिना दोष वाला कौन व्यक्ति है? जो शिकायत कर रहे हैं, क्या उनके अंदर में दोष नहीं है? इसलिए गुरुजी ने देखो कितनी अच्छी बात कही कि दोष होने पर भी उसे भगवान की सेवा में लगाना, ये वास्तव में साधुता है। हमारे अंदर ऐसा कौन है जिसमें दोष नहीं है? और दूसरी बात, एक और उदाहरण दिया कि देखो जो कंबल होता है, कंबल में जो पहले तो, अब तो अच्छे अच्छे सॉफ्ट कंबल आते, पहले क्रम जब छोटे थे कंबल आते थे वो छिदते थे, वो चुभते थे, चुभने वाले।
तो कहते उसमें से एक रेसा निकाला, फिर एक रेसा चुभ रहा है, तो चुभते चुभते पता है सारा का सारा कंबल ही गायब हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए उसी प्रकार से यदि हम सबके दोष देखने लगे मठ में, तो फिर सारा मठ ही खाली हो जाएगा। ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? अरे जो सेवा कर रहे हैं वो तो दोष हैं सबके अंदर में। पहले ही बताया कि ये ब्रह्मांड ही तो दोष वाला है। इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं बिना दोष वाले कोई नहीं है। बिना दोष वाले केवल आते हैं उन दोष वालों को सेवा में लगाने के लिए। इसलिए हमको दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिए, अपना दोष देखना चाहिए। गुरुजी एक और भी बात बोलते थे इस विषय में कि देखो तुम उसको देख करके मठ में आए कि मुझे देख करके मठ में? तो कहते हैं कि गुरुजी आपको देख करके मठ में आए। तो अच्छा आपको देख करके आए तो फिर अभी दूसरों को क्यों देख रहे हो? अभी भी मुझे ही देखो ना। तो इस प्रकार से गुरुजी ने कितना अच्छा शिक्षाएं दी हैं। एक बार किसी भक्त ने पूछा कि गुरुजी हमारे अंदर में इतने अवगुण हैं, काम क्रोध मोह लोभ सब भरा पड़ा है, और आप तो राधा जी के निज जन हैं, हम लोगों को देख करके आपको घृणा नहीं होती? ये कैसे लोगों के बीच में मैं आ गया? तो गुरुजी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के इस बात को समझाया। गुरुजी ने कहा एक माँ है, उसका पुत्र है और पुत्र नाली में गिर गया, अभी उसके पूरे शरीर में मलमूत्र कीचड़ पीचड़ सब लग गया। तो माँ उसको नाली में छोड़ देगी कि उसको बाहर निकाल करके नहलाएगी, साफ करेगी और उसको फिर अच्छे कपड़े पहनाएगी? क्या करेगी माँ? स्वाभाविक सी बात है, उसको उठाएगी, बाहर निकालेगी, उसको सफाई करेगी, नहला धुला करके फिर अच्छे कपड़े पहनाएगी। उल्टा उसको सांत्वना देगी, बेटा कोई बात नहीं, गिर गया तो क्या हो गया, है ना? उसी प्रकार से हम सारे जीव गिरे हुए तो हैं यहाँ पे माया में, माया के नाली में गिरे हुए हैं सब। काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य रूपी मलमूत्र में डूबे हुए हैं। और गुरुवर्ग सब क्या है? माँ के समान है, कोटि कोटि माताओं से भी अधिक प्रेम, वो माँ के समान है। और वो ऐसे हम जैसे नाली में गिरे हुए जो बद्ध जीव हैं उनको उठा करके धुला करके सफाई करके और फिर राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। ये तो गुरु जी का काम है, नहीं तो फिर वो उनमें और हमें अंतर ही क्या है, अगर वो खुद भी ऐसे ही हैं तो बद्ध जीव। इसलिए इस प्रकार से उनकी जीवों के प्रति दया थी। गुरुजी अकृत द्रोह मतलब उनके प्रति कोई भी कुछ अगर गलत भी करता है तो भी उसको बिल्कुल भी लेते नहीं अपने ऊपर। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई सारे जब विदेश में प्रचार करने के लिए गए, उनके खिलाफ में कुछ कुप्रचार किया गया। देवानंद मठ में भी उनके खिलाफ में अभियोग भी लगाया गया, तब भी गुरुजी उनके प्रति कुछ भी नहीं बोलते थे। कहते थे कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं, इनको एक दिन समझ में आएगा कि ये लोग गलत हैं। और उनके शिष्यों ने कहा हम इनके खिलाफ में केस कर दें, आप तो कुछ बोलते नहीं हैं। तो गुरुजी ने कहा केस मत करो, हम बस ये चाहते हैं कि ये अभियोग खत्म हो जाए बस, क्योंकि ये सब भी तो हमारे बच्चे हैं। इस प्रकार से उनकी दया है जीवों के प्रति, अकृत द्रोह, किसी के विषय में भी कुछ भी बुरा नहीं मानते। जो उनका विरोध करते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं चिंता करते। स्वाभाविक सी बात होती, इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि कौन उस जगत का वासी है, कौन इस जगत का वासी। इस जगत का वासी होगा चाहे कितना भी कोशिश कर ले, उसके खिलाफ अभियोग लगाएंगे तो वो बिलबिला जाएगा, होगा ही होगा। भक्ति करने से धीरे धीरे यस्यास्ते भक्तिर् भगवती अकिंचना, कौन कितना अधिक क्षमा कर सकता है ये पता चले, इससे पता चल जाता है कौन कितना भक्ति उसके अंदर आ चुकी है। क्योंकि जिसके अंदर जितनी अधिक मात्रा में भक्ति आ जाती है उसके अंदर उतना वह शारीरिक धर्म से ऊपर उठ जाता है। मान लो अभियोग लगाया, किसके खिलाफ लगाया? शरीर के खिलाफ ही तो लगाया भी लोग, कोई आत्मा के खिलाफ आज तक किसी ने अभियोग लगाया? तुम्हारी आत्मा ने मेरा ये कर दिया, बताओ। शरीर के खिलाफ ही तो लगाते हैं। और जो जितना आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गया, मैं तो कृष्ण का दास हूं, ये जो शरीर के लिए कह रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है?
जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी को देखो, सुखदेव गोस्वामी को बहुत सारे, जब वो चलते थे तो बहुत सारे लोग उनको गालियां देते थे, बहुत सारे लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, बच्चे पत्थर भी मारते थे। और क्योंकि वो निर्वस्त्र रहते थे, स्त्रियां उनको देख देख करके हंस रही हैं, ये सब भी होता था। कुछ लोग उनको माला भी पहना देते थे, लेकिन न उनको माला में सुख होता था, न उनको गाली सुनने में दुख होता था। क्यों? वो अपना परमहंस हैं, आत्मा में पूरा डूबे हुए हैं, आत्मधर्म में, इसलिए। और भी एक बड़ी सुंदर कथा आती है जो भागवत में। एक व्यक्ति था, वो पहले बड़ा कंजूस था, फिर उसका सारा धन खत्म हो गया और उसको सबने परित्याग कर दिया, वो साधु हो गया। जब साधु हो गया तो उसके पुराने जो चीजें हैं उनको लोग याद कर करके उसको उसके ऊपर थूक देता। वो खाना खा रहा है उसमें मिट्टी डाल देते, यहां तक कि वर्णन आया है कि उसको गाली देते, उसको मूत्र भी उसके ऊपर त्याग कर देते। तब भी वो अपने कर्मों का फल समझ करके कुछ नहीं बोलता था और वो एकदम से फिर आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गया। तो इसी प्रकार से जो जितना अधिक आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है, उसके शरीर के लिए, इन सब चीजों के लिए कितना भी बोला जाए, फिर वो उन सबको ध्यान नहीं देता। इसी प्रकार से गुरु जी हैं, वो सब समय राधा कृष्ण की सेवा में डूबे रहते हैं। इसी कारण से वो इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देते थे कि कौन क्या बोल रहा है, और जो बोलने वाले हैं उनके लिए भी मंगल की कामना करते थे। संप्रदाय का जो संरक्षण है, उन्होंने इसमें बड़ा योगदान किया है। जो आचार्य का एक लीला होती है ना, आचार्य की लीला, संप्रदाय संरक्षण। क्योंकि ये जो बाबा जी हैं, सहजिया लोग हैं, इन लोगों ने बहुत सारे अपसिद्धांत ये सब फैला दिए थे उस समय। जैसे ये गौड़ी संप्रदाय पंचम संप्रदाय है, और प्रबोधानंदी प्रकाशानंद हैं, जीव गोस्वामी के विषय में बहुत सारी चीजें फैला दी। तो इन सब चीजों के लिए गुरु जी ने उस प्रबंध पंचकम की रचना की, और प्रबंध पंचकम की रचना करके फिर उसको सबको बांटा। किसी ने भी, एक ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि कोई आकर के बोल करके जाए। इस प्रकार से उन्होंने संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। महावदान्य गुरुजी, ये उनका बड़ा वैशिष्ट था। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है। महावदान्य महाप्रभु को क्यों बोला है? केवल नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए नहीं आए वो। अनर्पित चरीम चिरात करुणी आवतीर्ण कलहु समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। जो जगत को एक कल्प में एक बार दिया जाता है, वो महाप्रभु देने के लिए, इसलिए महावदान्य है। कृष्ण भी प्रेम इत्यादि प्रदान करते हैं, लेकिन पात्रता इत्यादि का विचार करते, लेकिन महाप्रभु महावदान्य है। पात्र पात्र कोई किसी प्रकार का कोई विचार किए बिना ही, और सब वस्तु भी कौन सी देते? सर्वोत्तम वस्तु, इसलिए वो महावदान्य है। इसी प्रकार से गुरु जी का भी ये वैशिष्ट था कि वो सर्वोत्तम वस्तु, वही जो मंजरी भाव जो महाप्रभु देने के लिए आए, उसी को ही सारे जगत में कीर्तन किया करते थे। ये उनका विशेष वैशिष्ट है। उनके महिमा तो बहुत अधिक है, लेकिन ये उनका सबसे अधिक बड़ा वैशिष्ट है, क्योंकि महाप्रभु जिस चीज को देने के लिए आए, श्री रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों ने जो वस्तु जगत को प्रदान की, उसी वस्तु को ही गुरु जी ने मठवास के प्रारंभिक काल से ही लक्ष्य करके उसको ही जगत को प्रदान किया। इसलिए उनकी सभी कथाओं में राधा जी की महिमा का वर्णन होता है, राधा जी की महिमा और उनके दासियों का। एक समय गुरु जी विदेश में गए प्रचार करने के लिए, तो उस समय उन भक्तों ने पूछा, भक्तों से गुरु जी ने पूछा कि तुम लोग कृष्ण के विषय में क्या जानते हो? तो उन्होंने कहा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, हम यही जानते हैं। कहते इसके अलावा और कुछ जानते हो? कहते इसके अलावा तो और कुछ नहीं जानते। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बताओ
जो ब्रजवासी हैं, यशोदा मैया, वो कृष्ण को भगवान मानते हैं। जो कृष्ण के सखा लोग हैं, सीधाम सुदाम मधुमंगल इत्यादि, वो कृष्ण को भगवान मानते हैं। जो गोपियां हैं वो भगवान मानती हैं? कहते नहीं। तो फिर अभी लोग कुछ उत्तर ही नहीं दे पाए। उनके लिए तो सबसे बड़ी बात क्या है? यही जान गए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही जानना बड़ी बात है। और उसके ऊपर में फिर ये सब बातें। तब गुरुजी ने कहा कि देखो, जो स्वामी जी हैं उन्होंने तुमको बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। मैं तुमको ये बता रहा हूं कृष्ण कैसे भगवान नहीं है। अर्थात जो ब्रज की भक्ति है, उस ब्रज की भक्ति में कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता है। उसमें लौकिक सद्बंधुवद भाव होता है कृष्ण के प्रति। और जो लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, ऐश्वर्य भाव से उनकी पूजा करते हैं, उससे भी ये भाव बहुत उत्तम है। क्योंकि जो ऐश्वर्य भाव से कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण उनके पूर्ण रूप से वशीभूत नहीं होते। लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत होकर के कृष्ण ही स्वयं भूल जाते कि मैं भगवान। वो नंद बाबा के जूते अपने सिर के ऊपर ढो करके ले आते, वो सखाओं का झूठा खा लेते हैं, सखाओं को कंधे पर भी चढ़ाते हैं और गोपियों के चरणों में हाथ पैर जोड़ते हैं। इस प्रकार से गुरुजी ने ये जो ब्रज की भक्ति है विशेष रूप से, उस भक्ति का ही सारे विश्व में प्रचार किया। और उसमें भी विशेष रूप से जो मंजरी भाव है, उसकी गुरुजी सारे ही विश्व में उसका ही कीर्तन किया करते। तो कुछ लोगों ने फिर अभियोग कर दिया, क्योंकि अनधिकारी लोग हैं, उन्होंने जाकर के अभियोग कर दिया श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी के पास में। बोले, अरे महाराज जी देखिए, अलग अलग जो ये जो नारायण महाराज हैं, ये सब जगह इस प्रकार से मधुर रस की कथाएं सुनाते हैं, क्या ये करना उचित है? इस प्रकार से उन्होंने बोला। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने कहा, देखो, अलग अलग आचार्यों का अलग अलग वैशिष्ट होता है। महाप्रभु की लीला में भी देख लो, जीव गोस्वामी को तत्व सिद्धांत का आचार्य कहा गया है, तो क्या वो मंजरी भाव नहीं दे सकते? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, लेकिन सनातन गोस्वामी मंजरी नहीं है क्या? जो रूप गोस्वामी ने दिया वो क्या वो नहीं दे सकते? अरे बृहद भागवतामृत पढ़ो जाकर के, जो कुछ भी रूप गोस्वामी ने वर्णन किया भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य अन्य ग्रंथों में, सब कुछ है बृहद भागवतामृत में, सब कुछ है। वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, सारी की सारी मधुर रस, उसमें भी जो गोपियां हैं उसमें भी राधा जी की महिमा, सब कुछ वर्णन किया गया है। क्या अद्भुत ग्रंथ है। तो क्या उन्होंने प्रदान नहीं किया? लेकिन महाप्रभु की इच्छा है, किसी के द्वारा नाम की महिमा को प्रकाशित कराया, किसी के द्वारा रस विचार को प्रकाशित कराया, किसी के द्वारा तत्व सिद्धांत को प्रकाशित कराया, श्री रामानंद राय के द्वारा साध्य साधन को प्रकाशित कराया। तो इस प्रकार से महाप्रभु ही भक्तों को अलग अलग प्रयोजन से जगत में भेजते हैं। किसी के माध्यम से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जितने शिष्यगण हैं उनका अलग अलग वैशिष्ट है। उन किसी के सबके माध्यम से अलग अलग सेवाएं प्रभुपाद जी ने प्रकाशित की। उसी प्रकार से हमारे गुरु जी के द्वारा भी राधा जी ने जो सर्वोत्तम भाव है, अपनी दासी का भाव, वो प्रकाशित कराया। और आज जगत में ऐसी रसमयी कथा अत्यंत दुर्लभ हो, देखो हर कोई इनको वर्णन नहीं कर सकता है, और वर्णन करने वाला अधिकारी भी होना चाहिए। तो इसलिए ये कथाएं बड़ी दुर्लभ हैं। अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो लुप्त ही हो जाएंगी। फिर महाप्रभु जो देने के लिए आए मुख्य चीज वो तो रहेगी, नाम संकीर्तन ही रह गया। और नाम संकीर्तन है, तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी नहीं है, तो फिर भाव प्रकाशित कैसे होगा? जब तक भाव को लक्ष्य करके साधन ना किया जाए तब तक भाव प्रकाशित नहीं होता है। इसलिए जीवों के हृदय में लोभ कौन जागृत करेगा? इसलिए नारायण महाराज जगत जीवों पर कृपा करके उस मधुर रसमयी कथा का पान करा रहे हैं। ये उनकी बदान्यता है। देखो, एक वैष्णव भी दूसरे वैष्णव की महिमा समझ सकते हैं।
और गुरुजी ने इसी कारण से उज्ज्वल नीलमणि, बृहद भागवतामृतम ये सब ग्रंथ प्रकाशित किए, चमत्कार चंद्रिका इत्यादि, उत्कलिका वल्लरी, गीत गोविंद, ये सब ग्रंथ क्यों प्रकाशित किए? गुरुजी ने सारे के सारे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सारे ग्रंथ प्रकाशित किए। शिक्षाष्टक, उपदेशामृत, मन शिक्षा, कैसे हम लोगों को भजन साधन करना चाहिए, जैव धर्म, उसमें सब कुछ है। और विशेष रूप से जैव धर्म तो बड़ा विशेष रूप में प्रकाशित किया गुरुजी ने। कैसे कि बंगला भाषा में भी उसका रस विचार वाला खंड नहीं था। हमारे जो मठ से निकली थी बंगला भाषा में परम गुरुदेव के समय में, उसमें रस विचार प्रकाशित नहीं था। और गुरुजी ने जो रस विचार प्रकाशित किया उसमें जैव धर्म हिंदी वाली में, तो परम गुरुदेव ने खुद उनके विषय में लिखा है कि नारायण महाराज ने ये प्रकाश करते हुए संपूर्ण रूप से इसके साथ में न्याय किया है, मतलब यथायथ चीजों को प्रकाशित किया। नहीं तो रस विचार करने जो अनधिकारी है वो उसका न वर्णन कर सकता है न उसको बोल सकता है। वो बोलने जाता है तो उल्टा पुल्टा कर देता है। वर्णन करने के समय में ऐसा एकदम व्यभिचार जैसा प्रतीत होने लगता है। लेकिन जिसको अनुभूति है, उपलब्धि है, जब वो वर्णन करता है, सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस लोग जब वर्णन करते हैं तो हृदय में उससे आनंद की उत्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है और हृदय का काम रोग भी दूर हो जाता है। इसलिए अनधिकारी लोगों को चेष्टा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अधिकारी भी अगर नहीं देंगे तो फिर बचेगा क्या? वो तो जगत से लुप्त ही हो जाएगा। इस प्रकार से गुरुजी ने ये जगत को प्रकाशित किया। और विशेष रूप से जो राधा दास्यम, उसमें भी रूपानुग विचारधारा, ये गुरुजी सब समय कहते थे कि देखो रूपानुग और रागानुग अलग अलग है। रूपानुग, रागानुग क्या है? जो ब्रजवासियों की भक्ति है, उस भक्ति में किसी भी एक भाव का जो अनुसरण करते हैं, अनुसरण करके भजन साधन करते हैं, उसको रागानुग भक्ति कहते हैं। और रूपानुग क्या है? विशेष रूप से जो रूप गोस्वामी ने जिस भाव से भजन साधन की परिपाटी की शिक्षा दी है रूप मंजरी के अनुगत्य में, वो रूपानुग है। इसलिए सभी रूपानुग तो रागानुग हैं, किंतु सभी रागानुग रूपानुग नहीं है। क्योंकि रागानुग में तो सख्य के भी आ गए, वात्सल्य के भी आ गए और मधुर के भी आ गए। मधुर में भी संभोग इच्छामयी भी होता है और मंजरियां होती तत्त भाव इच्छामयी। माने रूपानुग जो विचारधारा है वो विशेष तत्त भाव इच्छामयी ही है और रागानुग सब कुछ है। गुरुजी के एक बार विदेश गए थे, तो विदेश में जाकर के वो संकीर्तन कर रहे थे, हरि नाम संकीर्तन भक्तजनों के साथ में। तो वहां पर बहुत सारी गाय गुरुजी के पास में आ गई। गुरुजी हरि नाम करते, गाय पास में आ गई, गाय खड़ी होकर के हरि नाम सुन रही थी। सारे भक्त लोग ये देख करके चमत्कृत हो गए, गाय कान लगा करके हरि नाम सुन रही। ये बात वहां के न्यूज़पेपर में छपी थी कि भारत से एक ऐसा साधु महात्मा है जिनका हरि नाम तो पशु पक्षी भी सुनते हैं। ऐसे करके वहां पर छपा था। महाभागवत के यही लक्षण होते हैं, उस जगत के सारे जीवों का उद्धार कर देते हैं। जैसा महाप्रभु गए थे झारखंड के जंगलों, तो उन्होंने पशु पक्षियों का सबका उद्धार कर दिया था। इसी प्रकार से एक बार एक वैद्य था, वो वैद्य ने गुरुजी का नाड़ी चेक किया। नाड़ी चेक किया तो नाड़ी चेक करके वैद्य कहता है मैं इनका क्या इलाज करूंगा। इनके शरीर में जितनी ऊर्जा है, एनर्जी, आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति के शरीर में ऐसे, अरे ये तो अभी मतलब बाह्य रूप से तो उनकी वृद्धावस्था 80 से ऊपर उम्र है, कह रहे किसी जवान व्यक्ति के हृदय में भी इतनी, शरीर में भी इतनी ऊर्जा नहीं होती जिनकी अभी 80 साल के बाद है। मैं इनका क्या इलाज करूंगा। वो प्रणाम करके चला गया। ऐसा गुरुजी का मतलब, ऐसे अलौकिक बहुत सारी अलौकिक घटनाएं भी हैं। और गुरुजी कैसे उन्होंने जो आदर्श दिखाए हैं अपने सतीर्थ गुरु भ्राता के प्रति प्रीति, श्रद्धा और जीवन भर आदर्शों का पालन करना, ये बड़ा दुर्लभ वस्तु है। एक समय एक माता जी हैं बंगाल की,
वो माता जी उन्होंने नवद्वीप परिक्रमा के समय आई थी। तो उस समय गुरुजी कथा कर रहे थे। गुरुजी की जब कथा सुनी तो मन ही मन में गुरुजी को अपना गुरु मान लिया कि यही मेरे गुरु। इतना सुंदर कथा किया गुरुजी ने, उनको गुरु मान लिया। तब लेकिन आचार्य तो श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी थे ना। अब ये माता जी आई उनके पास में, और श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी उस समय शायद थे नहीं या कुछ काम से बाहर थे। तब वो माता जी गुरु जी के पास में आ गई और गुरु जी के पास आकर के कहने लगी कि मैंने आपको ही अपना गुरु मान लिया है, आप मुझे दीक्षा प्रदान की। देखो गुरु जी ने कैसी बात बोली, बहुत बड़ी शिक्षा है। बद्ध जीव के लिए बस की बात नहीं ये सब करना। गुरु जी ने कहा ठीक है, तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो मैं भी तुम्हें अपनी शिष्या मान लेता हूं। तो मेरे साथ साथ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोला। बोलने के बाद में गुरु जी ने कहा देखो आज से मैं तुम्हारा शिक्षा गुरु हुआ, ठीक है। अब जो शिष्य है वो गुरु की बात को संपूर्ण रूप से पालन करता है, इसलिए तुम मेरी शिष्या हो ना, तो तुम्हें मेरी बात संपूर्ण रूप से पालन करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, गुरु में पूर्ण श्रद्धा भी होनी चाहिए, तुम्हें मेरी बात में श्रद्धा भी होनी चाहिए, तभी तो गुरु हुआ। जो खाली बोलने से गुरु हो जाता है क्या? तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुमको जो वस्तु प्रदान करूंगा वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम वस्तु होगी। मेरी वचनों में विश्वास है कि नहीं? कहते हाँ विश्वास है। कहते ठीक है, कल गंगा स्नान करके आओ और गंगा स्नान करके वामन महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करो। कैसी अद्भुत बात है। कह रहे कि मैं तुम्हें जो वस्तु प्रदान करूंगा वो सर्वोत्तम हो। मतलब जो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी हैं वो तुम्हारे लिए वो दीक्षा गुरु हैं और हम शिक्षा प्रदान करने वाले। और इस प्रकार से स्वयं हमारे गुरु जी ने ही उनका दोनों का नाम लिख करके, और दीक्षा के लिए नाम लिखता था किस किस की दीक्षा होगी, स्वयं श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को भिजवाया। इस प्रकार से देखो कभी भी उनको कोई शिष्य इत्यादि बनाने की चिंता नहीं। सारा जीवन तो उन्होंने दूसरे के शिष्यों को ही शिक्षा प्रदान की। श्रील स्वामी महाराज जी के अधिकतर शिष्य श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के, श्रील भक्तिरचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के, श्रील रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के, भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के, और विशेष रूप से श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के, सारे के सारे शिष्य गुरु जी के पास में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और आज कितने बड़े बड़े सब आचार्य हो गए, लेकिन गुरु जी ने किसी को दीक्षा प्रदान नहीं। लेकिन श्रील वामन गोस्वामी महाराज ने जब पुनः पुनः आग्रह किया तब जाकर के उन्होंने दीक्षा प्रदान करना शुरू किया था। ये साधारण बात नहीं है। ऐसी योग्यता होने पर भी दीक्षा न देना, और ऐसे सभी को उनका कैसा देखो श्रद्धा थी, कैसा श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के प्रति कि मैं तुमको सबसे उत्तम वस्तु प्रदान कर रहा हूं। ऐसी गुरु भ्राता के प्रति ऐसी निष्ठा भी तो होनी चाहिए। ये तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। अभी जो हम लोगों ने सुना कि जो गुरु जी के बारे में अभियोग किया था कि जो नारायण महाराज है वो सब जगह रस कथा करते हैं, इसी विषय में एक और भी प्रसंग है। ब्रजमंडल परिक्रमा का समय चल रहा था, तो वहां पर भी इस प्रकार से कुछ लोग गुरु जी के बारे में अभियोग करते थे कि अरे ये जो विदेशी लोग हैं जो कि शुद्धि अशुद्धि का इनमें विचार नहीं है, हरि नाम की माला लेकर भी बाथरूम में चले जाते हैं, प्रसाद लेकर भी बाथरूम में चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब कुछ शुद्धि अशुद्धि का विचार ही नहीं होता है ना। श्रील स्वामी महाराज जी के शिष्यों कैसी कैसी बातें हैं हम सुनेंगे तो हैरान है। थूक लगा करके तिलक कर रहा था, थूक से तिलक कर रहा था। एक बार गले में जूता डाल करके मंदिर में चला गया। ऐसे ऐसे काम करते। भागवत की पेटी रखी उसके ऊपर चढ़ करके पंखा ठीक कर रहे हैं। तो उनको शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है। और नारायण महाराज इन सबको मधुर रस की कथाएं सुनाते।
तो ये बात वो माता जी को सहन नहीं हुई। तो उन्होंने जाकर के गुरुजी से सीधे ही पूछ लिया कि महाराज जी आपके लिए ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, कुछ गुरु भ्राता लोग उनके हैं, श्रील वामन गोसाई महाराज जी के ही अनेक सारे शिष्य इस प्रकार से बोला करते थे। तो उनको सहन नहीं हुआ माता जी को, तो उन्होंने गुरुजी से ही पूछ लिया कि लोग ऐसा बोलते हैं आपके विषय में। तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए एक बात समझाई। देखो, एक रोगी था, वो बड़ा बीमार हो गया, ऐसा बीमार उसके पेट में घाव हो गए हाथों में, अभी कुछ पचता ही नहीं है। जैसे अल्सर जैसा हो जाता है ना, तो घाव हो जाते, कुछ पचता ही नहीं है। तो वो जो भी एक पानी भी पीता है, अगर पानी भी घूंट पी लेता है तो पानी भी नीचे से निकल जाता है। ऐसी उसकी दशा हो गई, डॉक्टर कोई भी ठीक नहीं कर पाया, और अंत में सबने बोल दिया अब ये मर जाएगा, अभी बचने वाला नहीं है, वो तो मरणासन होकर के बेड पे पड़ा हुआ था। तभी एक व्यक्ति आया उनसे देखने के लिए, भाई मरने वाला है, लोग आ जाते हैं ना देखने वाले। तो उसने एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि अरे देखो मैं एक बांग्लादेशी वैद्य को जानता हूं, एक बार उसको भी दिखा लो। तो लोगों ने कहा ठीक है, मरने वाला तो है ही है, दिखा लेते हैं क्या है। तो वो वैद्य को बुला लाए। तो वैद्य ने आकर के बोला देखो एक काम करो, एक पाव घी गरम करो और थोड़ा थोड़ा करके इसको पिलाओ। तो अभी बताओ, जो आदमी को पानी भी नहीं पीता, घी से तो और पेट पतला होता है कि नहीं? पानी जो पचा नहीं पा रहा है, पानी भी निकल जा रहा है, तो घी कैसे पचाएगा? तो लोगों को तो समझ नहीं आई बात। फिर भी कहा भाई मर तो रहा ही है ये, अब तो इसके जिंदे रहने का कुछ उपाय बचा नहीं है, चलो करके देख लेते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा घी पिलाया, थोड़ा थोड़ा घी पिलाया, और लोग देख भी रहे हैं कि जो भी घी पीता है वो मल द्वार से निकल जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद में देखा कि अरे वो रोगी कह रहा है मुझे थोड़ी भूख लग रही है। भूख लग रही क्या मतलब? जब पेट ठीक होगा तो भूख लगेगी। तो ये बात सुन करके सब आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि रोगी के शरीर में सुधार होने लगा, क्योंकि उसके पेट में जो घाव हो गए थे वो धीरे धीरे घी लग रहा था, वो घी तो निकल जा रहा था, लेकिन थोड़ा चिपक भी तो जाता है सारा, यहाँ से वह तो बहते हुए जाएगा तो चिपकेगा ना थोड़ा थोड़ा। तो पेट में से अंदर से जा करके वो जो घाव थे वो सारे घी के द्वारा वो ठीक हुए, और वो रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसको जीवन दान मिल गया। तो देखो, एक वैद्य जानता है कि किस प्रकार से ऐसी चीजों को भी, जिससे कि पेट पतला होता है उसी से उसका पेट ठीक कर दिया, ये वैद्य जानता है, कुशल वैद्य। उसी प्रकार से ये जो राधा दासी की कथाएं हैं ये घी के समान ही हैं। और हम लोग विषयी लोग हैं, विषयी लोगों की अवस्था कैसे है? अंदर इतना काम क्रोध मोह लोभ सब भरा पड़ा है कि हम उसको पचा नहीं सकते। लेकिन फिर भी गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा भीतर जाएगी, भीतर जाते 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 थोड़ा तो रह जाएगी, ठहर जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे तुम्हारे यही सुन सुन करके अनर्थ दूर होंगे। विक्रीडितम भजबदूरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरणयात भण्येद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहनोत अचिरेण धीरः। यही सब सुनते सुनते धीरे धीरे हृदय से काम रोग दूर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? जब कुशल वैद्य प्रदान करेगा, ये मुख्य बात है। अभी डॉक्टर तो पहले भी और उसको देख करके सब थक गए थे कि नहीं, लेकिन ऐसा डॉक्टर आया, उसने ऐसा उपाय बताया कि वो ठीक हो गया। तो वो वैद्य के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हर कोई ऐसा दूसरा डॉक्टर आकर के वही दवाई देगा तो काम नहीं करेगी। और जो कुशल व्यक्ति है वो उस प्रकार से विधि पूर्वक देता है, घी मिलाकर, कैसे मिलाकर के, किस रेशियो में क्या क्या चीज देना है, वो काम करती है। रेशियो गलत हो गया तो वही दवाई काम नहीं करेगी। तो इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो शुद्ध भक्त उस प्रकार की कथा करते हैं तो धीरे धीरे इनके अंदर में कुछ कुछ चला जाता है, और फिर उसके बाद में उनके जो हृदय है धीरे धीरे शुद्ध होता है। उसी से जो कामना वासना धीरे धीरे कम होगी और उनके हृदय में राधा दास्यम के लिए धीरे धीरे लोभ उत्पन्न होगा। ऐसे गुरु जी का देखो अधिकारी है ना, वो
इसलिए वो ऐसा बात बोल सकते हैं। अनधिकारी लोगों को इस विषय में चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उनके कैसे कैसे बताए ना, अधिकारी का लक्षण क्या, जो सब समय उसी भाव में डूबा रहता है, यही अधिकारी का लक्षण है। जो पूरा भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि और भागवत याद करके बैठा रास पंचाध्यायी, वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी का मतलब क्या है, सब समय उन भावों में आविष्ट रहने वाला व्यक्ति, वो अधिकारी। अब गुरु जी का कैसा उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण देखो। एक बार गुरु जी विदेश गए थे प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के लिए गए वहां फिलीपींस में। तो वहां पर एक होटल में उनके लिए व्यवस्था करी रहने के लिए, समुद्र के किनारे होटल था। उसी समय क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर के समय क्रिसमस आता है। तो बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाने के लिए आ गए। अब वो जो मनाने के लिए आए वो तो क्रिसमस मना रहे हैं, तो शोर मचा रहे, बहुत शोरगुल कर रहे थे। और क्रिसमस मनाते समय शराब वराब सब पीते हैं, मांस वांस सब खाते हैं। और वहीं गुरुजी का पास में ही रूम था। तो भक्त लोग बड़े चिंता में पड़ गए। इसलिए उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपके लिए हमने दूसरी व्यवस्था कर दी, आप ये रूम छोड़ दीजिए। तब गुरुजी बड़े, देखो अभी जो बताया ना, कैसे उन भावों में सब समय डूबे रहते थे। गुरुजी ने ऐसी बात बोली जो कोई बद्ध जीव कितना भी कथा सुन करके बोल नहीं सकता। गुरुजी ने कहा, अरे तुम उन लोगों को बाधा मत दो जो क्रिसमस मना रहे हैं, उनको मनाने दो। मैं तो उनकी बात सुन ही नहीं रहा हूं, मैं तो केवल कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन रहा हूं। देखो क्या अद्भुत बात, मैं तो केवल कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन रहा हूं। अब ऐसी बात भला कोई बद्ध जीव कैसे बोल सकता है? कितना भी अनुकरण कर ले, कितना भी कथा सुन ले, ऐसी बात बोलना किसी के बस की बात नहीं। ऐसे ही एक बार गुरुजी गए थे वहां पर फिजी में, वहां पर बोटिंग के लिए गए। कुछ लोगों ने कहा, अरे नारायण महाराज तो वहां बोटिंग कर रहे हैं समुद्र में। तो गुरुजी ने कहा, कौन कहता मैं बोटिंग कर रहा हूं? मैं तो वहां कालिया के वंशज जो हैं, कालिया यहाँ रमणक द्वीप में आ गया था, उनको देखने के लिए गया था। तो ऐसी एक बात नहीं, ऐसी इतनी सारी बातें हैं कि उनकी चित्त वृत्ति कैसी है। एक बार कुछ लोग कहने लगे कि गुरुजी आप ये समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक करने के लिए क्यों जाते हैं? तो गुरुजी क्या बोले, कौन कहता है मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं? मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूं। मतलब एक घटना नहीं है ऐसी। इसलिए जो चित्त वृत्ति है उसके अनुसार तो उत्तर निकलेगा। अभी चित्त सब समय ब्रज की भक्ति में डूबा हुआ है तो वो ऐसा उत्तर अपने आप ही निकलता है। अब वो भक्ति में डूबा नहीं होगा, कुछ कुछ सोच करके उत्तर दोगे तो मैकेनिकल तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा। इसलिए गुरु जी का ये सब वैशिष्ट था। बड़ी बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें। एक बार एक माता जी गोपी गीत गा रही थी, गुरु जी के प्रकट होने के बाद की बात है ये। तो उनको ऐसे अचानक से उनको लगा कि गुरु जी वहां पर आए और आकर के गुरु जी कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो गोपी गीत गा रही, इसमें मालिनी नामक छंद है। गुरु जी कह रहे हैं इसमें मालिनी नामक छंद है। तो माता जी को तो कुछ पता नहीं छंद के बारे में, तो उन्होंने सोचा पता नहीं, मैंने ऐसे सपना देखा, क्या हुआ तो ठीक है कि नहीं है, क्या हुआ? तो उन्होंने वो प्रमाणित करने के लिए कि इसमें सच में कौन सा छंद है, कई लोगों से पूछा। तो अंत में उन्होंने जो चैतन्य गौड़ी मठ के एक महाराज जी, उनसे जाकर के पूछा। तो उन्होंने कहा गाओ, गा करके फिर से सुना। उन्होंने उसी प्रकार से गाया। तो उन्होंने मात्रा गिन करके बताया, इसमें मालिनी नामक छंद है, जो गुरुजी ने पहले ही बता दिया। जो अप्रकट, गुरुजी अप्रकट हो गए थे उस समय। ऐसे करके गुरुजी की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। हम साधकों के लिए भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। एक समय गुरुजी मथुरा मठ में थे और तख्त के ऊपर में लेटे हुए थे। ठंड का समय था और गुड्डी दीदी हैं, उनके पिताजी आए। उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, देखा बहुत तेज बुखार हो रहा है। तो गुरुजी को बोला कि
अगर आप कहें तो हम आपके लिए मोटा रजाई और मोटा गद्दा भिजवा दें। तो गुरुजी ने कहा नहीं, देखो हम घर की सब सुख सुविधाएं छोड़ करके यहाँ आए, अगर हम मोटे बिस्तरों पे मोटी रजाई लेकर के ओढ़ेंगे सोएंगे तो हम सवेरे उठ नहीं पाएंगे, फिर हम भजन कैसे करेंगे। तो साधकों के लिए विशेष रूप से ये भजन की शिक्षा दी, हमको ज्यादा सुख भोग इत्यादि की नहीं रखना चाहिए, और शरीर को भी थोड़ा तपाना पड़ेगा। बिना शरीर को तपाए और ऐसे बैठे खाते पीते हंसते चलते ऐसे राधा दास्यम नहीं मिलने वाला। गुरुजी ने स्वयं भजन करके दिखाया, हमारे सारे गुरुवर्ग ने भजन करके दिखाया। गुरुजी कहते थे हमने मठ में इतनी सेवाएं की हैं, कभी कभी परिक्रमा के समय सुबेरे से रात तक सेवा ही करते रहते थे, लेकिन फिर भी कभी भी 75,000 नाम से कम नहीं किए। तो इसलिए साधक की चेष्टा भी ऐसी होनी चाहिए, केवल हम राधा दास्यम प्राप्त करना चाहते हैं इसी से कुछ होने वाला नहीं है, उसके प्राप्त करने के लिए साधन भी ऐसा ही सर्वोत्तम होना चाहिए। इस प्रकार से गुरुजी की महिमा है, हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे। बोलो श्रील गुरुदेव की जय।